सच का आईना की कहानी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव नयनपुर अपनी सुंदरता और शांति के लिए मशहूर था। लेकिन एक पुरानी हवेली, राजवाड़ी कोठी, जो अब खंडहर में बदल चुकी थी, गांव वालों के लिए डर और रहस्य का प्रतीक बन गई थी। कहते हैं कि उस हवेली में कुछ ऐसा रहस्य छुपा है जो सालों से किसी को चैन से नहीं जीने देता। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पत्रकार आरव से, जो महानगर से नयनपुर पहुंचता है, एक सच्ची कहानी की तलाश में। आरव ने पत्रकारिता की दुनिया में नाम कमाने के लिए कई स्टोरीज कवर की थीं, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि अब तक वह कुछ असली नहीं खोज पाया है। जब उसने नयनपुर की राजवाड़ी कोठी के बारे में सुना तो उसमें कुछ अलग दिखा। गांव में कदम रखते ही आरव को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। लोग मिलनसार थे, लेकिन जब भी वह राजवाड़ी कोठी का नाम लेता, लोग चुप हो जाते। आरव ने गांव के बुजुर्ग रामदीन से पूछा, बाबा, क्या आपने कभी उस हवेली में कुछ अजीब देखा है? रामदीन कांपते हुए बोले, बाबू, वो जगह शापित है। 20 साल पहले वहां एक हत्याकांड हुआ था और तब से कोई उस कोठी में रात नहीं बिताता। आरव ने तहकीकात शुरू की। उसे पता चला कि 20 साल पहले वहां एक धनी जमींदार राजेंद्र प्रताप सिंह रहते थे। कहते हैं कि एक रात उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि उन्हें मारा गया था। उनकी बेटी अनामिका उसी रात लापता हो गई और कभी नहीं मिली। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि कोठी में किसी और की मौजूदगी महसूस होती है। आरव ने तय किया कि वह एक रात कोठी में रुकेगा। सबने मना किया, लेकिन वह नहीं माना। कोठी की हालत बहुत खराब थी। दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स, बिखरे फर्नीचर और धूल से अटी पड़ी हवा में कुछ अनजाना डर छिपा था। रात 12 बजे अचानक खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। एक पुरानी घड़ी ने खुद ही बजना शुरू कर दिया। तभी एक हल्की सी आवाज आई, सच को मत छेड़ो। आरव ने टॉर्च जलाकर देखा, कुछ नहीं था। पर तभी उसे एक बंद कमरा दिखा, लेकिन उस पर खून के धब्बे जैसे कुछ थे। उसने दरवाजा खोला तो भीतर एक डायरी पड़ी थी, राजेंद्र प्रताप की डायरी। डायरी के पन्नों में कुछ ऐसा लिखा था जिसने आरव को झकझोर दिया। उसमें लिखा था, अगर ये पन्ने किसी को मिले तो समझ लेना कि मैं आत्महत्या नहीं कर रहा, मुझे मारा जा रहा है। मेरी बेटी अनामिका को मेरी दौलत के पीछे पड़ने वाले लोग उठा ले गए हैं। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं पुलिस को बताऊंगा तो वो उसे मार देंगे। ये स्पष्ट हो गया कि राजेंद्र प्रताप की मौत हत्या थी, आत्महत्या नहीं। लेकिन सवाल ये था कि हत्या किसने की? आरव ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि उस वक्त हवेली में सिर्फ 3 लोग थे। राजेंद्र प्रताप, उनका नौकर भीमा और एक नौजवान वकील विक्रम, जो उन्हीं के मामलों को संभालता था। भीमा तो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन विक्रम पास के शहर में एक सफल वकील बन चुका था। आरव उससे मिलने गया। क्या आपको कुछ याद है उस रात के बारे में? आरव ने पूछा। विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो बस एक वकील था। जो देखा पुलिस को बताया। लेकिन आरव ने उसकी आंखों में डर देखा, कुछ तो छुपा रहा था। आरव को पता चला कि विक्रम उसी साल अमीर बन गया था। उसने शहर में जमीनें खरीदी, बंगला बनवाया। पैसा कहां से आया? डायरी के पन्नों में राजेंद्र प्रताप की एक और लाइन थी, विक्रम ने कहा कि वह मेरी मदद करेगा, लेकिन अब लगता है वही दुश्मन है। आरव समझ गया कि विक्रम कोठी में कुछ छुपा रहा है। उसने एक पुराना नक्शा ढूंढ निकाला। उस कोठी में एक तहखाना था। आरव ने अगली रात कोठी में फिर प्रवेश किया। इस बार वह सीधे तहखाने में गया। वहां का दरवाजा दीवार के पीछे छुपा था। तहखाना बहुत ठंडा था। वहां कुछ लकड़ी के बक्से थे और एक लोहे की अलमारी। अलमारी के अंदर एक पुरानी चेन थी, जिस पर नाम खुदा था, अनामिका। तभी एक हल्की सी कराह की आवाज आई, मुझे यहां से निकालो। आरव चौंक गया कि आवाज कहां से आ रही थी। उसे अलमारी के पीछे एक और दरवाजा मिला, जिसे खोलने पर वह सन रह गया। उस कमरे में एक महिला बैठी थी, कमजोर लेकिन जीवित। उसने कहा, मैं अनामिका हूं, 20 सालों से इस अंधेरे में कैद हूं। क्या? लेकिन सबको तो लगा था कि आप गायब हैं। मेरे पिता को विक्रम और भीमा ने मिलकर मारा। वो चाहते थे कि मेरी शादी जबरदस्ती किसी उद्योगपति से कर दें ताकि उन्हें पैसा मिले। जब पिता ने मना किया तो उन्होंने उन्हें मार डाला, फिर मुझे यहां कैद कर दिया। आरव की आंखों में आंसू थे। उसे अब समझ आया कि गांव क्यों खामोश था। आरव ने पुलिस और मीडिया को बुलाया। अनामिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विक्रम को गिरफ्तार किया गया। ये खबर देश भर में छा गई। 20 साल पुराना रहस्य सुलझा। एक पत्रकार की हिम्मत से खुला हत्याकांड। गांव वालों ने पहली बार खुलकर बात की। कोठी को फिर से संवारने की बात शुरू हुई और अनामिका ने गांव में ही एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। नैतिक शिक्षा यह है
कि सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। आरव ने न सिर्फ एक पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाया, बल्कि एक बेजुबान को आवाज दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। अगर हम डर के आगे झुक जाएं, तो झूठ हमेशा हावी रहेगा। हर आवाज मायने रखती है, खासकर तब जब वह अन्याय के खिलाफ उठे।